गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी का पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो भर्ती लेकर आया हूँ वो रेलवे अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकल कर आई है, जो 2024 के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो पश्चिम मध्य रेलवे अप्रेंटिस 2024 के लिए निकली हुई है। जो अधिसूचना संख्या जनवरी 2024 के तहत भर्ती निकल कर आई है, जो कि पश्चिम रेलवे WCR इकाई कार्यशालाओं में विशिष्ट ट्रेडों में अप्रेंटिस 1961 के तहत ये प्रशिक्षण हेतु भर्ती निकल कर आई है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है, उम्मीदवारों को 50% अंक के साथ मैट्रिकुलेशन 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI की भी परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। ITI की परीक्षा जो है किसी भी ट्रेड में विद्यार्थी उत्तीर्ण किया हो वो आवेदन कर सकता है। इसमें जो आयु सीमा रखी गई है, उम्मीदवारों की आयु सीमा 5 अगस्त 2024 को 15 वर्ष होनी है और अधिकतम आयु सीमा जो है 24 वर्ष रखी गई है। ऊपरी आयु सीमा में छूट SC/ST अभ्यर्थियों के लिए उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की रखी गई है और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और जो दिव्यांगजन हैं उनको 10 वर्ष की छूट रखी गई है। पदों की संख्या जो इसमें निर्धारित की गई है, तो भर्ती डिवीजन वाइज जो है इसमें पदों की संख्या जो रखी गई है वो JBP डिवीजन में जो है 1262 पद रखा गया है। BPL डिवीजन के लिए 824 पद रखा गया है। कोटा डिवीजन के लिए 834 पद रखा गया है और CRWSPL के लिए 175 पद रखा गया है। इसी तरह WRS कोटा के लिए 196 पद रखा गया है और मुख्यालय JBP के लिए 28 पद रखा गया है। जो इसमें उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया रहेगी, तो चयन प्रक्रिया जो रहेगी ये 10वीं क्लास उत्तीर्ण अंक और ITI परीक्षा में उत्तीर्ण अंक के मेरिट के आधार पर होगी। यानी आप जो है 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंक और ITI परीक्षा में प्राप्त अंक दोनों को मिलाकर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट की सूची में चुने हुए उम्मीदवारों को ट्रेड के अनुसार अलग अलग डिवीजन यूनिट में भेजा जाएगा और वहां पे डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। यानी जिस डिवीजन में जिसे मेरिट के बाद आपको जो डिवीजन में भेजा जाएगा उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्लियर है? अब जो है आगे जो है और तीसरा जो इसमें होगा, अगर मेरिट में अंक समान पाया गया, यानी दो कैंडिडेट का अगर अंक मेरिट में समान आ गया, तो उसमें उसमें जो कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको इसमें वरीयता दी जाएगी। यानी जो मेरिट में जिसे दो अभ्यर्थी का अंक एक समान हो गया, तो उसमें जो है जिसमें कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता इसमें दी जाएगी। डिवीजन और यूनिट में किसी विशिष्ट ट्रेड में किसी भी कमी की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी डिवीजन और यूनिट में अगर उस ट्रेड से संबंधित वैकेंसी नहीं है तो उसको प्रतीक्षा सूची में, मतलब उस कैंडिडेट को प्रतीक्षा की सूची में रखा जाएगा। इसमें जो सैलरी वजीफा, जो इसमें स्टाइपेंड है, यानी सैलरी जो अप्रेंटिस के दौरान जो सैलरी निर्धारित की गई है वो पश्चिम मध्य रेलवे अप्रेंटिस वेतन के अधिनियम 1961 के अनुसार होगी। यानी 1961 जो अप्रेंटिस का जो वेतन का अधिनियम है उसके हिसाब से कैंडिडेट को सैलरी दी जाएगी। और इसमें जो आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है वो आवेदन शुल्क जो है सामान्य और OBC अभ्यर्थियों को 141 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और SC/ST PWD अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
इसमें जो शुल्क का भुगतान किया जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। और विद्यार्थियों, इसमें जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोग जो मेरे द्वारा दिया गया वेबसाइट है nitplrrc.com पर जाकर आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, आप लोग को मेरे द्वारा ये रेलवे भर्ती बोर्ड से जो भर्ती निकली हुई है अप्रेंटिस पद के लिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर सब कुछ समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।